नमस्कार, आप डीडी न्यूज पर दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि डीडी न्यूज पर आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक अब से रात 10 बजे टेलीकास्ट हो रहा है। हमारा समय बदला, हमारा वक्त बदला, लेकिन हमारे तेवर वही हैं। हमारे तेवर नहीं बदले हैं और उन्हीं तेवरों के साथ हम हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ का भंडाफोड़ करते रहेंगे और हर फेक नैरेटिव पर लगातार चोट करते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। फूल किसे अच्छे नहीं लगते और फूलों की रंगोली वो तो सबको बहुत पसंद है। कोई भी त्योहार आता है तो आमतौर पर हर व्यक्ति कोशिश करता है कि अपने घर के बाहर एक रंगोली सजा ले। कोई त्योहार, हिंदू त्योहारों पर रंगोली सजाना हमेशा एक शुभ चिन्ह माना जाता है, शुभ लक्षण माना जाता है। मंदिरों में, घरों में इस तरह से रंगोली सजाने की एक पुरानी परंपरा है। अभी जब दीपावली आएगी तो घर घर में, देश के घर घर में भगवान राम के आगमन के लिए, भगवान राम का स्वागत करने के लिए रंगोली सजाई जाएगी। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि रंगोली पर भी विवाद हो सकता है? आखिर रंगोली पर विवाद क्यों होना चाहिए? लेकिन केरल में, जी हां, केरल में रंगोली पर भी विवाद हो गया है। सोचिए, ओणम एक बड़ा पर्व है दक्षिण भारत का। केरल में इसको बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है, बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। और केरल में परंपरा है, ओणम पर लोग अपना घर सजाते हैं, मंदिर सजाते हैं। उसी परंपरा में केरल में कोल्लम में बाकायदा एक मंदिर के बाहर रंगोली सजाई गई। लेकिन जानते हैं इस रंगोली सजाने का परिणाम क्या हुआ? रंगोली सजाने का परिणाम यह हुआ कि रंगोली सजाने वाले 27 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है ना चौंकाने वाली बात? भला रंगोली सजाना, पर्व के अवसर पर मंदिर के बाहर रंगोली सजाना, क्या वो भी हिंदुस्तान में अब एक सजा बन जाएगा, एक जुर्म हो जाएगा जिसके लिए 27 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी? और वो भी जानते हैं बवाल क्या हुआ? बवाल यह हुआ कि उस रंगोली में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी बनाई गई थी। यह बीजेपी का दावा है, बीजेपी का आरोप है। झांकी तो ऑपरेशन सिंदूर की थी, लेकिन सरकार की तरफ से, लेफ्ट की जो सरकार है वो ये कह रही है कि भाई सिर्फ झांकी नहीं थी और झांकी का कोई विरोध नहीं है, और जो ऑपरेशन सिंदूर की झांकी बनाई गई उसका भी कोई विरोध नहीं है। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल रंगोली के साथ साथ वहां एक भगवा झंडा लगा दिया गया था। भगवा झंडा जो आरएसएस का प्रतीक है, और आरएसएस के इस झंडे का विरोध करने के लिए 27 लोगों पर एफआईआर हुई है। अब यह कहानी भी अपने आप में, यह सुनना भी अपने आप में थोड़ा सा दिलचस्प भी लगता है राजनीतिक एंगल से, लेकिन शर्मनाक भी लगता है। आखिर रंगोली के पास अगर भगवा झंडा लगा भी दिया गया और अगर वो आरएसएस का भी झंडा था, तो भी उस पर इतना बवाल क्यों कि उस पर 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाए? दो टूक में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर केरल में ये क्या हो रहा है। केरल में भगवा झंडा लगाना, रंगोली सजाना, ऑपरेशन सिंदूर की रंगोली सजाना, क्या केरल में क्राइम हो गया है? और अगर क्राइम है तो फिर सवाल उठेंगे कि केरल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज दो टूक में इन तमाम सवालों को उठाएंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर को समझिए क्या है। और आज जो मेरा शीर्षक है उसको भी समझिए। मेरा आज का शीर्षक है सिंदूर से एलर्जी, विपक्ष की मनमर्जी। आपको सिंदूर से एलर्जी है क्या? आपको रंगोली से एलर्जी है क्या? किससे एलर्जी है? ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए आज का मेरा शीर्षक है सिंदूर से एलर्जी। ऑपरेशन सिंदूर से क्या एलर्जी है, या फिर रंगोली से एलर्जी है? सिंदूर से एलर्जी, विपक्ष की मनमर्जी। इसको मनमर्जी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कि जहां मेरी सरकार है वहां मेरी मनमर्जी चलेगी, वहां आप ऑपरेशन सिंदूर की रंगोली नहीं सजा सकते, वहां आप भगवा नहीं लगा सकते, आरएसएस का झंडा नहीं लगा सकते। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस खबर की धार को समझ लीजिए। इस खबर की धार क्या है? आज खबरधार में इस खबर को पूरी तरह से आपको बताऊंगा खबर क्या है, ताकि आप इस विषय को समझ सके। खबरधार पे नजर डालिए। दरअसल खबर क्या है? ओणम पर्व पर केरल के कोल्लम में
पार्थ सारथी मंदिर में फूलों की रंगोली पर बवाल हो गया। फूलों की रंगोली पर बवाल हो गया पार्थ सारथी मंदिर में। दरअसल मंदिर के बाहर फूलों की रंगोली से ऑपरेशन सिंदूर की झांकी बनाई गई थी। यह झांकी में ऑपरेशन सिंदूर दिखाया गया था। भाजपा का आरोप है कि केरल की वामपंथी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर की रंगोली पसंद नहीं है। यह बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि सरकार और प्रशासन ने इस रंगोली का विरोध किया और पुलिस से इसके खिलाफ कार्रवाई, इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि यह दरअसल वहां की लेफ्ट सरकार को, वामपंथी सरकार को पसंद नहीं आया। रंगोली सजाने वाले 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिख दी गई है, जिसका भाजपा ने विरोध किया है। ये 27 लोग आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोग हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है। सरकार का कहना है कि विरोध सिंदूर वाली रंगोली का नहीं, बल्कि भगवा झंडे का है। सरकार कह रही है कि दरअसल वहां भगवा झंडा लगाया गया था। वामपंथी सरकार का कहना है कि रंगोली की जगह पर भगवा झंडा जो था वो आरएसएस का झंडा था और आरएसएस का झंडा लगाने के खिलाफ विरोध किया गया है। आरएसएस का भगवा झंडा लगाने से इलाके में तनाव हो सकता था, ये वहां की पुलिस का कहना है। वहां की सरकार का वर्जन है कि आरएसएस का भगवा झंडा लगाने से वहां इलाके में तनाव हो सकता था, इसलिए पुलिस को यह कार्रवाई करनी पड़ी। ये मैंने आपको दोनों वर्जन दिखाए, दोनों तरफ के वर्जन क्या है, लेकिन बड़ा सवाल तो उठता है कि भाई रंगोली सजाने पर, और अगर मान लीजिए रंगोली पर भगवा झंडा, भगवा तिरंगा लगा भी दिया, भगवा झंडा लगा दिया, तो उस पर इतना बवाल क्यों? इस सब पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये भी दिखाता हूं कि वहां पर भगवा लगाने पर क्या हुआ और साथ साथ रंगोली सजाने पर क्या हुआ, पर साथ साथ ये भी दिखाता हूं कि बाकायदा ओणम के अवसर पर कई इलाकों में एक दूसरे समुदाय ने प्रो फिलिस्तीन के नारे लगाए और फिलिस्तीन के समर्थन में वहां पर बाकायदा जुलूस निकाले। अब बीजेपी कह रही है कि प्रो फिलिस्तीन आप नारे लगा सकते हैं केरल में प्रो फिलिस्तीन आप जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन सिंदूर और भगवा नहीं लगा सकते। भला क्यों? ये जरा देखिए, दृश्य देखिए, और आपको कुछ साउंड बाइट्स भी सुनवाऊंगा और उसके बाद आज की चर्चा, आज की डिबेट को शुरू करेंगे। रंगोली को नष्ट करने का सवाल नहीं है। सवाल यही है, ओणम केरल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। उसमें जात धर्म सारे जनता मिलके उसको मनाता है और उसमें एकता का भावना है, भाईचारा का भावना है, भक्ति का भावना है। आज उसी समय कोई लोग जाके उसके अंदर कोई धर्म घुसाने की कोशिश करेगा तो ये ओणम का खिलाफ साजिश है। I don't know how the Kerala police, the LDF government, take cases against the people for displaying the Operation Sindoor, which was considered to be one of the bravest innings of the Indian Army, Indian Defence Forces in the recent past. It was through the Operation Sindoor the Indian Defence Forces have destroyed the terrorist camps in Pakistan. Does it mean that the Kerala government, LDF government, CPM government stands with the Pakistan terrorism? Whether they stands against the defense forces of India? जो सीज फायर कर दिया वो तो दुखद है ना, नहीं होना चाहिए, जिन भावनाओं के खिलाफ था। और उसमें आप मंदिर के सामने ऑपरेशन सिंदूर की फोटो बनाए और उसमें आरएसएस का झंडा डाल दें। क्या जरूरत है वहां आरएसएस की या बीजेपी की या कांग्रेस की या किसी और पार्टी की? राजनीति को सेना से अलग रखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है और उसके लिखे होने पर या उसके पक्ष में कोई बात कहने पर उसका विरोध वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम की कमी है। केरल की सरकार हमेशा इस प्रकार से और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टीज हमेशा इस प्रकार के काम करती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता मारे गए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं और झूठे मुकदमे कायम होते हैं। डेमोक्रेसी में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
तो दोनों तरफ के अपने अपने वर्जन है और सवाल ये उठ रहा है कि भाई रंगोली और उसमें सिंदूर की क्या ज़रूरत थी, और अगर सिंदूर पर रंगोली बनी तो वहाँ पर भगवा झंडे की क्या ज़रूरत थी, आरएसएस के झंडे की क्या ज़रूरत थी। इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। और सिंदूर से एलर्जी, विपक्ष की क्या मनमर्जी, ये मेरा आज का विषय है। और ये भी बता दूं कि जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं, दरअसल ये सवाल उठने बड़े लाजमी हैं और ये सवाल बीजेपी उठा रही है कि अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर नहीं, अगर आपको भगवा से एलर्जी है तो फिर केरल में ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर खुलेआम जो है प्रो फिलिस्तीन नारे लगें और त्यौहार के अवसर पर बाकायदा त्यौहार के दिन फिलिस्तीन के समर्थन में वहाँ पर नारे लगें, वहाँ पर जुलूस निकलें, लेकिन दूसरी तरफ आपको आरएसएस के भगवा झंडे से आपत्ति हो सकती है, सिंदूर पर रंगोली से आपत्ति हो सकती है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं। ये चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ प्रदीप भंडारी जुड़े हैं स्टूडियो में, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। विवेक श्रीवास्तव जो हैं वो लेफ्ट के नेता हैं और साथ साथ इंडी गठबंधन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। दुष्यंत नागर हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ रोहित सिंह हैं जो राजनीतिक विश्लेषक है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूँ, 2-2 मिनट दूंगा मैं प्रदीप भंडारी आपको, और उसके बाद हाँ विवेक जी, बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी आपके मित्र हैं, विवेक जी मेरे भी मित्र हैं। विवेक जी के साथ शुरुआत करते हैं। विवेक जी भाई, अगर सिंदूर पर रंगोली सजी और अगर मान लीजिए वहां भगवा झंडा लग भी गया तो उसके कारण 27 लोगों पर एफआईआर हो जाएगी। ये भारत का ही हिस्सा है केरल सर, इस तरह का उदाहरण केरल से आ रहा है। देखिए, लाल रंग जो कम्युनिस्टों का है ना, उसका असर हर जगह दिख रहा है। आप स्टूडियो में भी दिख रहा है। देखिए, आज प्रदीप भंडारी भी लाल पहन करके आए हैं, तो धीरे धीरे अब प्राइम मिनिस्टर भी चाइना जा रहे हैं, तो चीजें अब तो हिंदी चीनी भाई भाई पे आ गई हैं प्रदीप भाई। तो इसमें कम्युनिस्ट वर्सेस आरएसएस मत करिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम जरूर करें। मेरा ये मानना है, देखिए कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो कम्युनिस्टी जो हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा ये मानना है कि धार्मिक स्थलों को, धार्मिक संस्थाओं को, मंदिरों को विवेक जी को जोड़िए जरा फिर से, विवेक जी को जोड़िए, विवेक जी को जोड़े। उससे पहले विवेक जी जो तर्क दे रहे थे धार्मिक स्थानों पर, सवाल यह है कि अभी एक विवाद हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, कश्मीर में देख रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर तो सवाल यह है कि वहां भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसका भी विरोध हो गया। बाकायदा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को जिस तरह से वहां डिस्ट्रॉय किया गया, तोड़ा गया कश्मीर के अंदर, क्या धार्मिक स्थलों पर हम जो हैं ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? क्या धार्मिक स्थलों पर हम जो हैं राष्ट्र के जो प्रतीक चिन्ह है उनको सेलिब्रेट नहीं कर सकते? आखिर क्या धर्म हमारे लिए, और संविधान की बात अभी विवेक जी कर रहे थे, अभी वो जुड़ेंगे तो उनसे जरूर ये पूछा जाएगा कि संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान में कहां लिखा है कि भाई जो है संविधान में धर्म जो है इतना बड़ा हो गया हमारे देश के बाकी प्रतीक चिन्हों से कि कोई भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह किसी धार्मिक स्थल में प्रवेश नहीं कर सकता। और हम सेना की विजय का, भारत की सेना के जिन्होंने भारत भूमि के लिए यह लड़ाई लड़ी, उनकी विजय का जश्न हम नहीं मना सकते? ये सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण विवेक श्रीवास्तव जो है वो फिलहाल अभी उनको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन प्रदीप भंडारी ये आपने जितना सुना अभी तो वो अपनी बात आगे रखेंगे, लेकिन क्या आप कहेंगे इस पर? देखिए अशोक जी, हमारा देश संविधान से चलता है और हमारे देश के संविधान की मूल भावना ये है कि भारत के संप्रभुता और अखंडता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और कोई भी ऐसा विचार जो भारत की नेशनल यूनिटी के खिलाफ है उसको ये देश का संविधान विरोध करने का भी अधिकार देता है। और ये हमारे देश की मूल भावना है कि जब हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देती है तो उसके संबंध में देश के हर नागरिक को सेना के गौरव में शामिल होने का वो हक है, भले वो अपने वक्तव्य से हो, भले वो एक रंगोली के माध्यम से हो। कोई भी कानून ये नहीं कहता है कि आप ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसकी आप रंगोली नहीं बना सकते। जिसकी ऐसी सोच है उसकी सोच देश हित में नहीं है। अब आप मुझे बताइए, मैं आपके सामने 2 पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूं।
एक तरफ ऑपरेशन, लेकिन आप पैरेलल ड्रॉ करें, उसके पहले मैं एक सवाल ये उठाना चाहता हूं। देखिए, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, और मेरे पास एक रिपोर्ट है जो मई 2023 की है, ये कहती है कि जो त्रावणकोर देवास्म बोर्ड है उसने एक सर्कुलर इशू किया, और उसने 18 मई को ये सर्कुलर इशू किया था सभी जो टेम्पल्स हैं उनके लिए, और उसमें ये कहा था कि वहाँ पर जो है आरएसएस की गतिविधियाँ वहाँ नहीं होंगी। ये कहा गया था कि इसका स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये ऐसा इसलिए कहा गया, त्रावणकोर देवास्म बोर्ड है इशूड एन ऑर्डर ऑन March 30 दैट except for temple ritual and festival the temple premises should not be used for any other purpose। ये जो है इसमें लिखा है। तो सवाल ये है कि जब इस तरह का एक आदेश है तो उसका उल्लंघन क्या नहीं हो रहा था? ये अशोक जी, इन सबके पीछे केरल की कम्युनिस्ट सरकार है। अब मैं आपको एक डिफरेंट आर्गुमेंट देना चाहता हूं, इनफैक्ट यही आर्गुमेंट को आपके आगे ले जाता हूं। केरल के अलपुजा जिले में चेरलथा के पास में एक थिरुवूर महात्रेवरम मंदिर है, और इसमें मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, मंत्री वीएन वासवन, क्षेत्रीय विधायक और टीडीपी के अध्यक्ष की फोटो पाई जाती है, और वो मंदिर के प्रांगण के अंदर ये राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं। तो अगर ये राजनीतिक कार्यक्रम करने की इजाजत है तो क्या किसी भी प्रांगण के अंदर ऑपरेशन सिंदूर, जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत की सेना के गौरव की बात है, वो नहीं इजाजत है? दूसरी बात, अगर आपको दिक्कत थी तो क्या आप एफआईआर करके जेल में डाल देंगे? मतलब आप एक तरफ हमस, जो एक ऐसा संगठन है जो भारत के हितों से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, उसके आप नारे लगाने की इजाजत दे, एक तरफ आप याकूब मेनन जैसे आतंकवादी की मर्सी पिटीशन की इजाजत केरला के अंदर दें, एक तरफ केरला के अंदर आप ही का विधायक जलील नाम का, जो आजाद कश्मीर की बात करता है, फेसबुक पोस्ट पे करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, एक तरफ केरला की कम्युनिस्ट सरकार पीएफआई जैसे बैंड आतंकवादी संगठन को सितंबर 2022 में बैनिंग के 3 महीने पहले तक उसकी मार्च को केरला के अंदर अलाउ करने की इजाजत देती है। ये सब वो कर सकते हैं, पर जब भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देती है, वो एक्सप्रेशन केरला में इसीलिए नहीं है क्योंकि इनको लगता है कि इनका तुष्टीकरण का वोट इससे खुश होगा। और अशोक जी, याद करिए कम्युनिस्टों का इतिहास, 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर विवेक श्रीवास्तव ने उसको पार्टिसिपेट नहीं किया था। जब 1947 के अंदर देश आजाद हुआ था तो विवेक श्रीवास्तव की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया / चाइना ने कहा था कि हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस फेक है। तो जिनका इतिहास इस बात से रहा है, जिन्होंने 1962 के युद्ध में चीन का समर्थन करा था, ना कि भारत का, वो कैसे इस बात को मानेंगे? अशोक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछता हूं, अशोक श्रीवास्तव जी, अगर नहीं मैं आपसे पूछता हूं, डीडी न्यूज के स्टूडियो में अगर कोई ऑपरेशन सिंदूर की रंगोली लगाए या ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पे कलाकृति बनाए, क्या आप उस पर एफआईआर करेंगे? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर आप नेशनलिस्ट करेंगे? आप नहीं करेंगे, विवेक श्रीवास्तव करेंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर के घर के अंदर आप करोगे तो कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर हो या भगवा, उसका दोनों का भगवा तो भारत के ध्वज का हिस्सा है, भारत की आत्मा है, तो उसमें क्या समस्या है? विवेक श्रीवास्तव जी रिस्पॉन्ड कीजिए, विवेक श्रीवास्तव जी को दिखाइए भाई। विवेक श्रीवास्तव जी का जब उन्होंने झूठ बोलना शुरू हुआ, देखो उनका कनेक्शन भी जो होता है ना, आज आजकल एआई के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में कनेक्शन भी समझ गया, जो झूठ बोलो उसको तुरंत बंद हो जाता है अपने आप। विवेक श्रीवास्तव रिस्पॉन्ड कीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, प्रदीप भाई जोवर जी बोले, अब आप सुनिए। प्रदीप भाई आपका नैरेटिव हो गया है ना, अब आपका नैरेटिव बड़ा पुराना हो गया है। देखिए साहब, अब हम लोग एंटी नेशनल नहीं रहे, अब हम लोग चाइनीज एजेंट नहीं रहे। अब राहुल गांधी को थोड़ा सम्मान दीजिए, सोनिया गांधी को सम्मान दीजिए। अब तो प्राइम मिनिस्टर भी चाइना जा रहे हैं, हिंदी चीनी भाई भाई हो गया। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा नहीं आया, चाइना से मिलकर के हम लोग देश नहीं तोड़ रहे। तो आपका नैरेटिव पुराना हो चुका है, अब रियलिस्टिक बनिए। ये चीजें अब चलने वाली आपकी नहीं है। हम भी इस देश के हैं, यही रहते हैं, यही जीतते हैं, यही हारते हैं, और आप भी यहीं पर हैं। और हाँ, ये जरूर है कि हमारी एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है और आपकी एक पूंजीवादी व्यवस्था है साहब, ये एक फर्क है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, हमारा बड़ा क्लियर से मानना है। एक चीज विवेक भाई, एक चीज उसके बाद आप बोले। देखिए, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब तक चलेगा कहिए, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि चीन एक मिनट क्योंकि चीन एक विस्तारवादी देश है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाई प्रदीप भंडारी और विवेक श्रीवास्तव तो भाई भाई हैं, इसीलिए दोनों के बीच रंगोली पर, सिंदूर पर भाई भाई में क्यों लड़ाई? हाँ देखिए, कोई लड़ाई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पे हमने सेना के, हम हमेशा साथ थे। कांग्रेस पार्टी ने आउट ऑफ द वे जा करके, कम्युनिस्टों ने आउट ऑफ द वे जा करके
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब लड़ाई शुरू करी, कहा हम जाके सिलेक्टिव टारगेट्स को अटैक करेंगे, पूरा देश प्राइम मिनिस्टर के साथ, हम सभी प्राइम मिनिस्टर के साथ थे। और उसके बाद सेना ने अपना शौर्य दिखाया, इसको भी हमने माना, कांग्रेस ने माना, हमने माना, पूरे इंडिया अलायंस ने माना। लेकिन प्रॉब्लम थी आपकी विदेश नीति का फेलियर रहा है। 11 साल आप एक व्यक्ति को समझ नहीं पाए। कभी आप नाच रहे हैं कि साहब ट्रंप को जीतना चाहिए, अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, आप नतमस्तक हो गए। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी का वीडियो आप सुनिए कि पैलेस्टीन के कॉज पे कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। यहां पे पैलेस्टीन का झंडा पकड़ना, उन गरीब मजलूमों को सपोर्ट देना क्राइम हो चुका है इस मुल्क के अंदर। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी की नीति अलग थी, वो नेहरू की नीति फॉलो कर रहे थे, इनकी नीति अलग है। ये वो प्राइम मिनिस्टर थे जिनको, तो ये कहना गलत है। हमारा मानना है, आज के इशू पे मैं 5-10 सेकंड लूंगा, आप रिलीजियस प्लेसेस का यूज आरएसएस अपनी शाखाओं के लिए करती है। दक्षिण भारत के अंदर हर मंदिर में ये शाखा चलाते हैं, ये कॉपीराइट है इनका कि साहब हम ये कर सकते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। वहां पे ये सरकार, क्योंकि इन्हीं की पॉलिटिकल विंग बीजेपी की है, उसके सिंबोलिज्म्स को यूज करके पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं। ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, द स्टेट, जस्ट 5 सेकंड्स, द स्टेट हैज टू बी न्यूट्रल, द स्टेट कैन नॉट प्रमोट वन पर्टिकुलर रिलीजन। आप स्टेट किसी रिलीजन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो ये गलत था जो हुआ, और एक एफआईआर जायज है। मैं मेरे भाई विवेक श्रीवास्तव को कहना चाहता हूं, सच में पुराना कौन हुआ है, उसके लिए विवेक भाई आप अपना फोन उठाओ और अपने पार्टी का वोट देखो जो देश भर में नोटा के बराबर है। तो देश की जनता किसको पुराना समझ रही है और किसके नैरेटिव को पुराना समझ रही है, वो देश की जनता अपने वोट के अधिकार के जरिए आपको बताती है। पर मैं बड़ी बात कहूंगा, मैं जुलाई 26 2025 की याद दिलाना चाहता हूं, और जुलाई 26 2025 की अगर घटना नहीं होती ना अशोक श्रीवास्तव जी, तो मैं विवेक श्रीवास्तव की हर बात पे जवाब देता। पर जो जुलाई 26 2025 को हुआ है, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव की एक बात का जवाब देने का ना मेरा अधिकार है, ना मुझे देश के किसी नागरिक को कहना चाहिए। क्योंकि जुलाई 26 2025 को इस देश के हाईकोर्ट ने कहा था लेफ्ट की पार्टीज को, देशभक्त बनो, देशभक्ति सीखो, देश के मुद्दे उठाओ, ना कि गाजा की बात करो। तो जिनको इस देश का कोर्ट देशभक्त नहीं मानता, ये क्या ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे? आपको पहले देशभक्ति का सर्टिफिकेट लाने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। आपको तो कोर्ट कहता है कि आप देशभक्त नहीं हो, तो जो देशभक्त नहीं है अशोक श्रीवास्तव जी, वो क्या ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं वापस से आऊंगा, मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी संस्थान हो, क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारतीयों ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को नहीं दिया था? क्या हम पहले भारतीय है कि पहले धार्मिक है? हम पहले भारतीय है, और भारत ने जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हर व्यक्ति अपने घर के आगे, अपने प्रांगण के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर सकता है। ये मैं ही नहीं कह रहा, है संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन भी इसका अधिकार देता है। पर ये समझेंगे नहीं, ये नहीं समझेंगे, क्योंकि ये देखिए कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी विवेक जी आप रिस्पॉन्ड करें, लेकिन एक मेरा सवाल भी ले लीजिए। नहीं अशोक जी, एक सेकंड की बात, ये देखिए इन्होंने क्या किया था। जब अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को फांसी पे लटकाने की बात हुई थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल एक लेटर हेड से कहा था ये अन्याय है। तो जो लोग अफजल गुरु को न्याय का प्रतीक समझे, मैं उनको नहीं समझा सकता देशभक्त। ओके, विवेक श्रीवास्तव रिस्पॉन्ड कीजिए। एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। आपने कोर्ट की बात कही, कोर्ट ने तो माननीय राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कह दिया था ये देशभक्ति के ऊपर नहीं है उनकी, है ही नहीं। मलेशिया के अंदर बैठ के पार्टी कर रहे हैं इस वक्त, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देश की प्रगति के मामले में स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो बोलेंगे विवेक भाई। सुनना सीखिए, चीखने से नहीं होगा। देशभक्ति के खिलाफ नहीं सुनूंगा मैं। उस कमेंट की निंदा रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, प्रेस, मीडिया सबने करी थी। नहीं करी किसी ने। कोर्ट कैन नॉट पास अ जजमेंट कि कौन देशभक्त है कौन नहीं। नंबर 2, आज का जजमेंट का क्या हुआ? आधार कार्ड को मान लिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। उस ऑर्डर के अंदर भी विवेक श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आगे तक एक मिनट सर सुनिए, के खिलाफ होना चाहिए। सुनिए, मेरा दोनों से निवेदन है, एक मिनट, दोनों से मेरा निवेदन है, हम लोग देखिए आज के विषय को पहले लोगों के जहन में बड़ा क्लियर हो जाए, उसके बाद आप इधर उधर जाएं। विवेक जी, मेरा एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन उसके बाद। मैं, आपने कहा कि भाई रिलीजियस प्लेसेस पे ये नहीं होना चाहिए, तो वो मंदिर के अंदर नहीं, पहली बात, मंदिर के बाहर रंगोली सजाई गई थी, एक बात। मान लीजिए वो देवस्थान बोर्ड का स्थान है, इसलिए कहा जा रहा है रिलीजियस बोर्ड का, लेकिन इसी देवस्थान बोर्ड के जमीन पर, इसी मंदिर के प्रांगण के अंदर
प्रो फिलिस्तीन के नारे लगाना ठीक है, ये हुआ, ये ठीक है, लेकिन वहां पर अगर ऑपरेशन सिंदूर और भगवा लग जाए आरएसएस तो उस पर आपत्ति क्यों है भाई? आप सुनिए, बड़ी क्लियर सी बात है, चाहे पैलेस्टीन हो और चाहे ये मंदिर या मस्जिद का प्रयोग राजनीति के लिए नहीं हो सकता। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं सिंदूर में क्या करता। राजनीति? यहां तक कि आप सुन लीजिए, एक मिनट को बोलने दीजिए आप। यहां तक कि ये जो नेशनल एम्बलम की भी कंट्रोवर्सी आई, मैं बिल्कुल घोर विरोधी हूं। जिस तरीके से एम्बलम को उस आदमी ने तोड़ा हजरत बल के अंदर, मैं बिल्कुल घोर विरोधी हूं। लेकिन उसके साथ में वक्फ बोर्ड की चेयरमैन ने भी गलत किया। नेशनल एम्बलम में 2005 के अमेंडमेंट को पढ़ लें, प्रदीप भंडारी भी और व्यूअर्स, आप एक पॉपुलर एंकर हैं, पॉपुलर शो है, सारे व्यूअर्स जाकर के 2005 के अमेंडमेंट को पढ़ें कि नेशनल एम्बलम कहां लग सकता है, कहां नहीं। ना पीएसयू में, ना प्राइवेट प्रॉपर्टी में, ना लॉयर में, ना रिटायर्ड अफसरों में, कहीं भी नेशनल एम्बलम का यूज नहीं होता। और तीसरी बात, ये वही प्रदीप भंडारी है जो कहा करते थे वक्फ बोर्ड में तो मुसलमान आए हैं साहब, लूट मची हुई है, लैंड माफिया है। आज उसके साथ नेशनल एम्बलम का प्रयोग हो रहा है। दैट मींस सरकार का हस्तक्षेप उसके अंदर है, स्टेट के हाई कोर्ट का भी उसके अंदर हस्तक्षेप है। रिलीजन को पॉलिटिक्स से आप अगर मिक्स करेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी एक्शन लेगी, कम्युनिस्टों की सरकार फिर एक्शन लेगी। हमने एफआईआर किया और हमने सही किया, इसमें कोई गलती नहीं है। संघ को समझना चाहिए, मंदिर की जागीर नहीं है, मंदिर संघ की जागीर नहीं है। अशोक जी, आज तो एक पहली बात एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे तो कम्युनिस्ट आपको उठा करके अंदर डालेंगे। आज तो ये बात साबित हो गई कि कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी के असली विचारक हैं और राहुल गांधी को योगेंद्र यादव और विवेक श्रीवास्तव स्कूल कर रहे हैं, तभी वो नक्सलियों का समर्थन करते हैं। इनकी पीड़ा इस बात से मैं आ जाता हूं। अगर आपको लगता था कि नेशनल एम्बलम वहां नहीं होना चाहिए था, तो कौन सा संविधान का धारा आपको तोड़ने की अधिकार देती है? विवेक श्रीवास्तव जी, एक कट्टरपंथी जो है वो अशोक स्तंभ को तोड़ेगा, कट्टरपंथी उसको तोड़ेगा, देश के मूल भावना में विश्वास रखने वाला नहीं तोड़ेगा। इसको नॉर्मलाइज मत करो। 2005 का अमेंडमेंट भी ये अधिकार नहीं देता है, कोई अधिकार नहीं देता है। दूसरी बात, ना फालतू की बात, विवेक श्रीवास्तव जी, और दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर में राजनीति क्या है? ऑपरेशन सिंदूर लिखना अशोक श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल केस है। किसी भी प्रांगण में अगर ऑपरेशन सिंदूर लिखा पॉलिटिकल क्या है? हाँ, इसको पॉलिटिकल, इसको क्लियर करना बड़ा जरूरी है विवेक जी। ऑपरेशन सिंदूर की रंगोली थी, वो ना पॉलिटिकल है ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करना, ना उसमें कोई राजनीति है, ना उसमें कोई ऐसी चीज है कि वो धर्म के विरुद्ध जा रही है। भाई हमारा धर्म तो हमें कहता है कि हम भारत माता और अपनी धरती की पूजा करें, और धरती की हिफाजत करने वाले हमारे वीर सैनिक हैं। उनकी अगर सफलता का जश्न मनाना है, उसमें क्या गलती है? तो आप ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ एक धर्म विशेष से जोड़ना चाहते हैं? अरे आप कहना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ हिंदू ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी वाले मंदिरों के साथ रिलेटेड इवेंट है? अरे भाई, मुसलमानों का, विवेक जी जो लोग आपके, विवेक जी सुनिए, आप ही के पार्टी के जो लोग प्रो फिलिस्तीन की सभाएं आयोजित करते हैं, ऐसी कई सभाएं नहीं, मेरी पूरा सवाल तो सुनिए। जो लोग प्रो फिलिस्तीन की सभाएं आयोजित करते हैं मंदिरों मस्जिदों में, वो लोग मस्जिदों में ऑपरेशन सिंदूर का कर ले, उसका सेलिब्रेशन किसने रोका है? किसने रोका आपको? हाँ, क्यों? देखिए सुनिए मेरी बात को, अगर आप एक इवेंट करते हैं जो जन समुदाय का है, जन समुदाय की भावनाओं के साथ है, उसके अंदर सभी को निमंत्रण है, कोई क्रेडिट ले नहीं रहा है, बात अलग होती है। यहां तो संघ क्रेडिट ले रहा है। संघ कह रहा है साहब देखो हम शूरवीर हैं, हमने ये किया। सर क्रेडिट आप ले लीजिए ना विवेक जी, क्रेडिट आप ले लीजिए। अभी आपने विवेक जी सुनिए ना, अभी आपने शुरुआत करी, लाल झंडे की बात करी, ठीक है, मैंने भी लाल रंग का वो लगा रखा है। मैं तो आपसे कहता हूं ना सर कि ऑपरेशन सिंदूर की रंगोली बनाकर आप उस पर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लगा दीजिए, हम तालियां बजाएंगे उसके लिए। क्या दिक्कत है उसमें? हमने फौज को प्रेज किया, फौज ने अच्छा काम किया, लेकिन मेरे विदेश मंत्रालय ने, मेरे कैबिनेट ने, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने 30 बार, डोनाल्ड ट्रंप ने, जो देश में हमारा मुंह काला हुआ है, हम इसको सफल नहीं मानते। हम सेना के शौर्य को मानते हैं। आपने शब्द इस्तेमाल करे, आपका मुंह काला हुआ, आपने ये शब्द इस्तेमाल किया क्या? बिल्कुल नहीं सर, हमारा कैसे आपका मुंह काला हुआ सर? कैसे आपका मुंह काला हुआ? रिप्रिमांड किया मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री, सुनिए, जिनके साथ हम भी खड़े हुए थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड लिया है, लेट ऑपोजिशन बी विद हिम, आपने क्यों नहीं ट्रंप का नाम लेकर के उसको रिप्रिमांड किया? ट्रंप का नाम लेकर? किसने कहा ट्रंप का नाम लेकर? नहीं लिया नाम प्राइम मिनिस्टर ने कभी। नहीं तो ट्रंप का नाम क्यों ले? ट्रंप का नाम क्यों ले वही प्रधानमंत्री? नहीं, ट्रंप का नाम क्यों ले? शी जिनपिंग का नाम क्यों ले अपने मामलों में, भारतीय मामलों में?
क्यों किसी का नाम ले? नहीं सुनिए, एक मिनट सर, पाकिस्तान तो बच्चे विवेक जी, और बिठा के हमारी सुलह कराई। विवेक जी सुनिए सर, मुझे लगता है हम दुनिया भर के विषय ला रहे हैं, हम मूल विषय पर अब भी बात नहीं कर रहे। देखिए ऑपरेशन, एक मिनट सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर का किसने कैसे समर्थन किया, मैं अभी फैक्ट परफेक्ट में सारा कच्चा चिट्ठा रखूंगा देश के सामने। ये समर्थन क्यों करना पड़ा? क्योंकि जन दबाव था, क्योंकि देश की सेना के खिलाफ पूरा का पूरा गठबंधन, आपका गठबंधन इतना जा चुका था। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, किस तरह से सबूत मांगे गए, किस तरह से कौवे मार दिए गए, उसके बाद जितना जन दबाव था, उन जन दबाव के कारण आप लोगों को ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत करना पड़ा। लेकिन मैंने कहा बस 5 मिनट रुकिए, मैं फैक्ट परफेक्ट में सारे बयान सुनवाऊंगा कि क्या क्या किया गया था। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं सर, अगर मंदिर में जो लोग हैं, मंदिर के साथ जुड़े हैं, मैं कह रहा हूं मेरे मंदिर में, मैं जिस जगह पूजा करता हूं, अगर वहां ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया जाए, मुझे आपत्ति नहीं है। तो विवेक श्रीवास्तव कौन होते हैं उस पर आपत्ति जताने वाले? इसलिए क्योंकि उसके अंदर अगर आरएसएस ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है और संघ के लोग तो सर आप करिए ना कर रहे हैं। भाई मंदिर के अंदर हम संघ को थोड़ी ना प्रमोट करने देंगे। अच्छा ओके, मंदिर में पिनराई विजयन अपना राजनीतिक पर्चा चिपकाए, ये केरला के सड़कों पे फिलिस्तीन के नारे लगवाए, आजाद कश्मीर की बातें इनके एमएलए करें, परंतु ऑपरेशन सिंदूर की बात करने से इनको चिढ़ है। मैं जरा दुष्यंत, और दूसरी बात है, उन्होंने आपके शोबे झूठ बोला है। सीपीआईएम ने ऑफिशियली बताइए, कहा सेना की तारीफ करी, लेटर दिखाइए। विवेक श्रीवास्तव, विवेक जी चीखने से बात नहीं बढ़ती। विवेक जी आपका आर्ग्यूमेंट आगे नहीं बढ़ता। अशोक जी मैं कह रहा हूं, इन्होंने कब ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, ये बात कर रहे थे राहुल गांधी के साथ कि हिंदुस्तान के कितने जेट गिरे, कहा इन्होंने सेना को धन्यवाद किया? जरा स्टेटमेंट दिखा दो। ओके चलिए मैं एक मिनट दिखा दो। ओके मैं चाहूंगा कि एक स्टेटमेंट जो है दिखाना भी चाहिए, लेकिन मैं साथ साथ एक सवाल करके मैं दुष्यंत जी और रोहित जी के पास जा रहा हूं, फिर मैं आता हूं। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, विवेक श्रीवास्तव जी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसी कोल्लम में 2023 में सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, वहां एक पोस्टर लगा था, सीपीएम की स्टूडेंट्स विंग ने लगाया था, टेक ए गन शूट आरएसएस। सोचिए सरकारी कॉलेज के अंदर ये वहां की स्टूडेंट्स यूनियन पोस्टर लगाती है बहुत बड़ा, टेक ए गन शूट आरएसएस, और उन लोगों के खिलाफ आज तक मैं सारा रिकॉर्ड चेक कर आ रहा हूं, जिन लोगों ने पोस्टर लगाया, जिस स्टूडेंट संगठन ने पोस्टर लगाया, उसके खिलाफ आज तक कार्य। सरकारी कॉलेज के अंदर गन उठाने, पिस्टल लेने, आरएसएस को शूट करने का पोस्टर लग सकता है, लेकिन मंदिर के अंदर अगर ऑपरेशन सिंदूर और अगर भगवा झंडा लग जाता है तो उस पर आपत्ति होती है। कहां का न्याय है इस पर? मैं सुनिए, आऊंगा मैं जरा मैं आऊंगा सर, दुष्यंत जी और रोहित जी के पास जा रहा हूं, मैं फिर आपके पास आऊंगा। एक मिनट दुष्यंत जी, इस पूरे घटनाक्रम को आपने सुना, आपने दोनों तरफ के तर्क सुने, आपको क्या लगता है, क्या मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर जश्न मना लिया गया और उस पर अगर भगवा झंडा लग गया तो उस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए भाई? देखिए, धन्यवाद आपका अशोक जी। आज के आपने शो में ऐसा दो भाइयों का प्रेम देखने को मिला, और आपके दर्शकों ने भी देखा कि वामपंथ और दक्षिण पंथ में कितना प्रेम है। दो भाइयों की जोड़ी जिस तरह से बातें रख रही थी, निश्चित रूप से देश जान गया आज सच्चाई क्या है। नूरा कुश्ती केरल में चल रही है, जैसे यहां चल रही है डिबेट में दो भाइयों के बीच में, उसी तरह वहां चल रही है। किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर अथवा किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थान के बाहर राष्ट्र की सेना से संबंधित कोई प्रदर्शनी, कोई रंगोली, कोई झंडा, कोई स्लोगन लगाने से किसी को, मैं समझता हूं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर वहां पे तिरंगा होता तो और अच्छी बात होती। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि लेफ्ट की सरकार, सबसे अधिक पलायन हो रहा है केरल से लेफ्ट की सरकार के पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में। शिक्षित बेरोजगारी सबसे अधिक बढ़ी है पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में। शहरों में आर्थिक जो गरीबी है, आर्थिक रूप से लोग पिछड़ते जा रहे हैं, वो केरल में सर्वाधिक पिछड़ते जा रहे हैं। जीडीपी घटी है, केरल की घटी है। तो केरल की सरकार के पास में 10 वर्ष में राज्य के विकास का कोई रोड मैप नहीं है।
तो ये नूरा कुश्ती चल रही है आरएसएस के साथ मिलके, जो आपने दिखाया। दुष्यंत जी, आपने आपके दोनों प्रवक्ताओं ने बताया जिस तरीके से, दुष्यंत वो जी सुनिए, ये आज सच्चाई एक काउंटर टीवी पे क्वेश्चन सामने आ गई। दुष्यंत जी, एक काउंटर क्वेश्चन। जी, अभी कांग्रेस के नेता का भी मैंने बयान सुनवाया, ठीक है, प्रमोद तिवारी जी, उन्होंने कहा क्या जरूरत थी जी, क्या जरूरत थी वहां ये सब करने की? तो नूरा कुश्ती अगर इनके बीच हो रही है तो उस कुश्ती में कांग्रेस कैसे कूद पड़ी भाई? उन्होंने क्या बोला, उनका पूरा बयान आप सुनिए। उन्होंने कहा झंडा, अगर तिरंगा झंडा होता तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन अगर उन्होंने भगवा झंडा लगाया भी है तो भगवा झंडा, अन्य बहुत सारे झंडे, या वहां पे अगर आरएसएस मना रही है, तो सर मंदिर के बाहर अगर भगवा झंडा नहीं लगेगा, मैं तो ये पूछ रहा हूं सर, मैं तो ये पूछ रहा हूं सर, मंदिर के बाहर भगवा झंडा नहीं लगेगा तो मंदिरों के बाहर आप किस रंग का झंडा लगाना चाहते हैं? ये पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि मंदिरों के बाहर आप भगवा नहीं तो किस रंग का झंडा लगाना चाहते हैं? कोई भी झंडा लगा सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के साथ जहां भारतीय सेना का नाम आ गया वहां तिरंगा होना आवश्यक है। तिरंगे के साथ आप दूसरा भी लगाओ, तीसरा भी लगाओ, सारे ध्वज भारत के हैं, सारी संस्थाएं भारत की, कोई भी लगा सकता है। लेकिन केरल सरकार, क्योंकि केरल की 54% आबादी हिंदू है, 28% मुस्लिम है, 16% वहां पे ईसाई है, अल्पसंख्यकों का एप्रीचमेंट करने के लिए हर मोर्चे पर विफल होने के बाद में वो इस तरह की ढोंग और नौटंकी आप कर कह रहे रही हैं, है, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये जो है वामपंथी सरकार वहां मुस्लिम अपीसमेंट के लिए ऐसा कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल कर रही है सरकार। हाँ, आरोप है मेरा। ओके, रोहित सिंह, ये अपीसमेंट है, ये तो दुष्यंत नागर भी कह रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव अभी जुड़ेंगे तो उनसे जरूर पूछेंगे, बोलिए रोहित सिंह। देखिए, केरल में जो वामपंथी दुर्ग है जिसके नेतृत्वकर्ता पिनरई विजयन जी हैं, और वहाँ का जो मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल है, लोकतांत्रिक स्थिति में विधानसभा में जिसके पास विपक्ष में सबसे अधिक संख्या बल है, उसके नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी जी भी मौन हैं इस पूरी घटना पर। आप हमको बताइए अशोक जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, मंदिर और मठ के बाहर अगर भगवा झंडा नहीं लगेगा तो क्या पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लगेगा, तारा सितारा और हरे रंग का? क्या यह समझ में वामपंथी राजनेताओं को और इस देश के विपक्षी राजनेताओं को नहीं आ रहा है? ऑपरेशन सिंदूर इस देश की आत्मा है। पहलगाम में जिस प्रकार से हमारे देश की बेटियों, बहनों, माताओं के सिंदूर को उतारा गया, पैंत उतरवाकर लिंग का परीक्षण कर नरसंहार किया गया, और विपक्ष अथास कर रहा है। आभार है देश के यशस्वी जननायक, गणनायक, लोकनायक, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पाकिस्तान को उसकी भाषा में बढ़ चढ़कर जवाब दिया, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तान को लहूलुहान किया, और ऑपरेशन सिंदूर को पूर्ण करके भारत माता की बेटियों, बहनों और माताओं के सिंदूर का कर्ज जो देश के ऊपर चढ़ गया था उसका बदला लेने का काम किया। बताइए, केरल इस देश का अभिन्न अंग है, और केरल के अंदर मंदिर के बाहर ओणम के पवित्र पर्व के पावन अवसर पर अगर माताओं के द्वारा, सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा फूल की रंगोली ऑपरेशन सिंदूर को केंद्र में रखकर बनाई जा रही है, तो वामपंथियों के पेट में दर्द हो रहा है। तो सबसे दुखद लगा दिया गया ना, आरएसएस का अगर झंडा ही लग गया जो लगा नहीं था तो क्या गलत हो गया? क्या आरएसएस अमेरिका की संस्थान है? क्या आरएसएस पाकिस्तान का संस्थान है? क्या आरएसएस अफगानिस्तान का संगठन है? आरएसएस इस देश की आत्मा और परमात्मा के बीच का संगठन है। आरएसएस नहीं होता तो इस देश की मूल आत्मा सुरक्षित नहीं होती। देश की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्टों के द्वारा जिस प्रकार से इस देश की आत्मा को, सनातन संस्कृति को, सभ्यता को समाप्त करने के लिए कुचक्र रचा गया, षड्यंत्र किया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो यह देश का अस्तित्व नहीं बचता। आभार है आरएसएस का और आरएसएस के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस देश की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने आप को कुर्बान करने का काम किया। और चले हैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोग बोलने। 10 सेकेंड और अशोक जी, 10 सेकेंड और देखिए, हंस रहे हैं, सुनिए, 10 सेकेंड और मैं बोल दे रहा हूं। राहुल गांधी को जवाब देना होगा। इससे पहले वायनाड से एमपी थे, और राहुल गांधी की दीदी श्रीमती प्रियंका वाड्रा केरल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वायनाड से, और केरल में जिस प्रकार से हिंदुओं को दबाने का षड्यंत्र
कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के सहयोग से कर रही है, इस पर लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस का स्टैंड इस कुचक्र पर क्या है। मैं जानता हूं दुष्यंत जी, एक मिनट रुकिएगा। मैं जानता हूं उन्होंने राहुल जी का, प्रियंका जी का नाम लिया है, तो इसलिए आप उसमें जरूर इंटरव्यू करना चाहेंगे। मैं एक मिनट ब्रेक के बाद आ रहा हूं। मैं दुष्यंत जी मैं आ रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। लेकिन कुछ जेन्युइन सवाल हैं और मैंने फिर से कह रहा हूं ना, ये अभी विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे तो उनसे पूछा जाना चाहिए और दुष्यंत जी से पूछा जाना चाहिए। मैं फैक्ट परफेक्ट के बाद आपको बताऊंगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस किस तरह के बयान पूरे विपक्ष की तरफ से दिए गए। फैक्ट परफेक्ट में एक एक बयान दिखाऊंगा, उसके बाद आप फैसला तय कर लीजिए कि भैया ऑपरेशन सिंदूर के कोई कितना पक्ष में है। और दरअसल पेट में मरोड़ भगवा झंडा नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की रंगोली देखकर हुई थी। ये फैक्ट परफेक्ट में बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अब फिटनेस बढ़ेगी बचत के साथ। जिम, योगा और फिटनेस सेंटर पर जो प्री GST दौर में 15% टैक्स लगता था, वो अब सिर्फ 5% हो गया है। नेक्स्ट जेन GST। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हाँ बस दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से एलर्जी, विपक्ष की मनमर्जी। आखिर ये कैसी मनमर्जी है कि ऑपरेशन सिंदूर से आपको एलर्जी होती है? केरल में कोल्लम में बाकायदा एक मंदिर के बाहर ओणम के अवसर पर रंगोली सजाई गई, जिस रंगोली के अंदर बाकायदा जो है ऑपरेशन सिंदूर की झांकी बनाई गई थी। अब उसको लेकर 27 लोगों के खिलाफ FIR हो गई है। RSS और BJP से जुड़े 27 लोग जिन्होंने उस रंगोली को सजाया, FIR हो गई है। वहां की सरकार कह रही है कि दरअसल हमको ऑपरेशन सिंदूर से नहीं, लेकिन हमको वहां पर भगवा झंडा लगा, RSS का झंडा लगा, उससे ऐतराज है। पर सवाल ये उठता है कि अगर मंदिर के बाहर भगवा झंडा लग भी जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर पर भगवा झंडा हो भी, तो उससे आपको तकलीफ क्या है? क्या उसके कारण आप 27 लोगों के खिलाफ FIR कर देंगे? ये तमाम सवाल हैं जो हम उठा रहे हैं। मेरे साथ जो हैं 3 मेहमान फिलहाल जुड़े हैं। प्रदीप भंडारी जुड़े हैं, विवेक श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़े हैं, 4 मेहमान जुड़े हैं, दुष्यंत नागर और रोहित सिंह। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ऑपरेशन सिंदूर की लगातार चर्चा हो रही थी। ऑपरेशन सिंदूर की लगातार चर्चा हो रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर का हमेशा समर्थन किया है। प्रदीप जी ने विवेक जी के सामने एक सवाल रखा था कि CPI का कोई प्रस्ताव जरूर दिखाएं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जो है प्रेज किया गया हो। उम्मीद, मैं आ रहा हूं सर। लेकिन उससे पहले मुझे फैक्ट परफेक्ट में दिखाना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या बयान दिए थे। उससे आपको पता चल जाएगा कितना सम्मान ऑपरेशन सिंदूर का किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध कहा था। छिटपुट युद्ध कहा था कि बड़ा छिटपुट युद्ध था।
कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर को सफल ऑपरेशन मानने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, कैसे मान लूं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ? कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा कि मीडिया के लिए तमाशा हो रहा था। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, सेना का ऑपरेशन सिंदूर नाम गलत है क्योंकि सिंदूर शब्द सेकुलर नहीं है, ऑपरेशन का नाम कोई सेकुलर होना चाहिए था। नाना पटोले ने कहा, कंप्यूटर पर जैसे छोटे बच्चे गेम खेलते हैं ना, वो गेम खेला गया जिस तरह से पूरा ये काम हुआ। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सबूत मांगे। उन्होंने कहा, कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, इसकी घोषणा कीजिए, ये बताइए। इसी तरह से कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने सवाल उठाया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर ने सारे आतंकवादियों को मार दिया? उनका कहने का मतलब था सारे आतंकवादी नहीं मरे तो ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की थी सोशल मीडिया पर, और उसके बाद तमिलनाडु कांग्रेस के नेता सुगंथन ने सचिन से कहा, शर्म करो सचिन तेंदुलकर को। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से फेल रहा। ये उद्धव ठाकरे के संजय राउत के शब्द हैं। सपा नेता जय बहादुरी बच्चन ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आपत्ति जताई। कहा, सिंदूर तो उजड़ ही गया था तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा नाम? ऑपरेशन के बाद भारत के सांसदों को विदेश भेजने पर कांग्रेस नेता अजय कुमार ने मजाक बनाया। उन्होंने कहा, सब लोग इतने अपने कपड़े सिला के गए थे विदेश में, लेकिन वहां पर कोई मिला ही नहीं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद का घटनाक्रम है। मैंने आपको कुछ बयान सुनवाए, इसके बाद साफ हो जाता है कि कौन कितना जो है ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन कर रहा था। चलिए, मैं बहस को एक बार फिर से बढ़ा रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं फिर से आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, मेरे पास कुछ खबरें हैं, और वो खबरें क्या हैं? वो खबरें ये हैं, आपने कहा कि जो धार्मिक जगह है वहां पर नहीं होना चाहिए। त्रिथल्ला फेस्ट इंसिडेंट 2025 फरवरी 2025 में हुआ था। बाकायदा जो बैनर्स थे वहां पर, जो हाथियों का जो वहां पर उनका प्रोसेशन निकलता है, हाथियों के ऊपर हमास के लीडर्स जिनको दुनिया आतंकवादी मानती है उनके पोस्टर लहराए गए, हमास के नेताओं के पोस्टर लहराए गए। ये भी धार्मिक जो है एक जो प्रोसेशन था उसमें हुआ। हमास के नेताओं के पोस्टर लगाए गए, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप हमास के लीडर्स के पोस्टर लेकर हाथियों पर बैठ करके फेस्टिवल में घुस जाएंगे, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और भगवा आ गया उस पर आपत्ति है। हाँ, देखिए, सबसे पहली चीज मैं बड़े क्लियरली कहता हूं, और मैं बड़ा क्लियर बोलने वाला आदमी हूं, और आपके प्रोग्राम का नाम भी दो टूक है, तो मैं दो टूक बात करूंगा। दो टूक आपको मैं क्लियरली कह रहा हूं, भविष्य में भी आगे भी यही होगा। अगर संघ ने यह सोच रखा है कि मंदिर उसकी बकौती है, वहां से अपनी शाखाएं चलाएंगे, वहां से अपने दफ्तर रन करेंगे, वहां से अपने कैडर का रिक्रूटमेंट करेंगे, तो हम FIR करेंगे और जेल के अंदर डालेंगे। बड़ा क्लियर है, और दो टूक मैंने आपके सामने बोला। दूसरी बात, आप ऑडिटोरियम बुक करिए, आप अपना इवेंट करिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, इसमें यह भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। आप FIR कीजिए, 27 करिए, 2700 करिए। मुझे लगता है उससे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि FIR आप करेंगे तो वो जो लोग भी इस तरह की तानाशाही करते हैं उनको जनता जवाब देती है। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं ना सर, मैं फिर पूछ रहा हूं, ये FIR इन पर क्यों नहीं हुई? जिन्होंने हमास के जो आतंकवादियों के जो पोस्टर लहराए थे उन पर FIR क्यों नहीं हुई? उन पर FIR करने में आपके हाथ क्यों कांप गए? हाँ, देखिए, एक बात को समझिए, हम पैलेस्टीन के समर्थन में हैं। सर, ये आतंकवाद है, ये पैलेस्टीन नहीं है। मैं उसको आई एम कमिंग टू इट सर, आई एम कमिंग टू इट, जस्ट गिव मी 5 सेकंड्स। हम उसी लाइन को टो करते हैं जो नेहरू से लेकर के, मिसेस गांधी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के वाजपेयी ने टो करी। भारत की लाइन एक थी, चाहे बीजेपी हो, तीसरा मोर्चा हो या कांग्रेस, कि हम पैलेस्टीन के समर्थन में थे। सर, मैं हमास की बात कर रहा हूं, मैं फिलिस्तीन की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आप कह रहे हैं फिलिस्तीन और हमास एक साथ हैं? ये सवाल पूछने का अधिकार प्राइम मिनिस्टर की पार्टी को नहीं उस दिन होगा जिस दिन वो मुझे बताएंगे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर सीज़फायर पे एब्स्टेन भारत ने क्यों किया। आपको सरकार से जवाब चाहिए, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे। सुनिए, एक मिनट, मेरे पास एक छोटी सी खबर है, ये जिसके समर्थन में विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं ना, ऐसी 50 खबरें दिखा सकता हूं, लेकिन हमास ने 2 बंधक बच्चों का गला घोटकर मार डाला। एरियल बिबास 4 साल का,
कैफिर बिबास 9 महीने का, ये वो हमास है जिसने 9 महीने और 4 महीने के बच्चे का गला घोटकर मार दिया। और केरल के अंदर हमास के वो तमाम नेताओं के पोस्टर लगाए जाते हैं, वो अलाउड है, लेकिन भगवा अलाउड नहीं है केरल में। केरल के अंदर ऑपरेशन सिंदूर अलाउड नहीं है। 27 नहीं, विवेक श्रीवास्तव कह रहे 27 नहीं, हम बार-बार एफआईआर करेंगे, लेकिन इस पर एफआईआर करने में इनके हाथ क्यों काम करते हैं सर? मेरा ऑब्जेक्शन सुन लीजिए आप। सुनाइए। मेरा ऑब्जेक्शन ये सुनाइए है कि वाजपेयी तक हम लोग इजराइल को सर, वाजपेयी जी के आड़ में मत छुपिए ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। केरल में वाजपेयी जी की सरकार नहीं है, केरल में आपकी सरकार है। विवेक श्रीवास्तव जी, वाजपेयी जी की आड़ में मत छुपिए। विवेक श्रीवास्तव जी, वाजपेयी जी की आड़ में मत छुपिए। फिलिस्तीन को सुनिए, विवेक श्रीवास्तव जी सुनिए, विवेक श्रीवास्तव जी, फिलिस्तीन को लेकर भारत सरकार की नीति जो है वो वाजपेयी से लेकर हर सरकार की, भारत सरकार की नीति फिलिस्तीन को लेकर कुछ है, लेकिन हमास को लेकर के हमने कभी नहीं कहा कि हमास जो कर रहा है वो जस्टिफाई है। उन हमास के नेताओं के पोस्टर क्यों लहराए जाते हैं, उनके बाकायदा ऑनलाइन भाषण क्यों होते हैं केरल में? जी, वो इंसिडेंस एक बार हुआ था, उसके लिए रिप्रिमांड हुए जो लोग जिनकी तरफ से हुआ था। वो भाषण अचानक हुआ था, इट वॉज नॉट अ प्लान्ड इवेंट। We did not know who was going to speak. Number one, we don't support Hamas. We don't support violence. लेकिन इजराइल ने हमास की जिस वायलेंस को आप गिरा रहे हैं, विवेक जी, विवेक जी, मैं यहाँ पर आपकी, विवेक जी सुनिए, विवेक जी सुनिए, बहुत अच्छी बात है। विवेक जी आपने बहुत अच्छी बात कही, विवेक जी आपने बहुत अच्छी बात कही। सुनिए विवेक जी आपने बहुत अच्छी बात कही। विवेक जी 1 मिनट, विवेक जी एक सवाल लीजिए। आपने बहुत अच्छी बात की, आप हमास का समर्थन नहीं करते, आपने कहा ना, मैं एग्जैक्टली, और आपने कहा कि वो जो भाषण हुआ वो ऐसे हो गया था। मैं आपसे फिर दोबारा पूछ रहा हूं, ये जो हमास के आतंकवादियों के पोस्टर जब एक धार्मिक सभा में निकले, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? फाइनल इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कौन सी धार्मिक सभा में? कौन सी धार्मिक सभा में? ये धार्मिक, अरे बाकायदा ये केरल में धार्मिक सभा थी, ये धार्मिक सभा थी। क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये धार्मिक प्रोसेशन था, त्रावणकोर ये सॉरी ये नहीं, मैं ये पलक्कड़ में हुआ था सर, ये धार्मिक सभा थी। तीर्थल्ला फेस्ट था, ये तीर्थल्ला फेस्ट था सर, पॉलिटिकल इवेंट था। पॉलिटिकल इवेंट नहीं था सर, ये हाथियों पर सर, ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है सर। ये आपको मैं जो वीडियो दिखा रहा हूं, ये तीर्थल्ला फेस्टिवल है जिसमें हाथियों की प्रोसेशन निकाला जाता है, ये धार्मिक सभा है। हमास की आप बात कर रहे हैं, स्पीच की, वो पॉलिटिकल इवेंट था। मैं स्पीच की बात नहीं कर रहा सर, मैं स्पीच की बात नहीं कर रहा विवेक जी, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये देखिए, ये धार्मिक प्रोसेशन था जिसके अंदर बाकायदा आतंकवादियों के पोस्टर लहराए गए। इनके खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं लिखाई गई। क्यों हाथ होगी इनके खिलाफ एफआईआर? नहीं होगी सर, ये फरवरी 2023-2025 टेरर स्टेट, सद्दाम हुसैन को मारना गलत था, अफगानिस्तान को खत्म करना गलत था। प्रदीप भंडारी विवेक जी, ये जो क्लास है ना, इसमें चुल्लू भर पानी भी नहीं है, एक बूंद पानी है। और मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके के आज शब्दों का प्रयोग किया है और जो स्टैंड लिया है, वो एक बूंद पानी के अंदर भी आपको डूब जाना चाहिए। और बताऊंगा क्यों। सुनिए विवेक जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2025 के अंदर जब नक्सलियों का एनकाउंटर हमारी फोर्सेस ने किया था, अशोक श्रीवास्तव जी, इन लोगों ने बकायदा एक सर्कुलर निकाला था कि ये मासूमों को ना मारा जाए। तो जो नक्सलियों का समर्थन करे, जो जाके ये रहा ये पोस्टर, जो लोग जाकर ये वीडियो निकाले, ये रहा, ये केरला के अंदर पलक्कड़ जिले में हुआ था, जहां हमास जैसे आतंकवादी संगठन का ये समर्थन होता है, और सीपीएम वाले इस पे एक एफआईआर नहीं करते। क्यों करेंगे एफआईआर? क्योंकि इनके खुद के विधायक आजाद कश्मीर का पोस्टर रिलीज करते हैं, इनके खुद के लोग जो है मर्सी पिटीशन आतंकवादियों के लिए डालते हैं। मैं वापस से ओपन चैलेंज करूंगा अशोक श्रीवास्तव जी आपके शो पे, ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक कैसे है? ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के गर्व की बात है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिखाया। उसमें राजनीति क्या है? उसमें वही लोग राजनीति कर सकते हैं जो पाकिस्तान का एजेंडा देश में चलाते हैं, और वो ये सीपीएम वाले लोग हैं। एक अभी तक बयान नहीं दिखा पाए सीपीएम के नेता का जिसने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था। सीपीएम के नेता का बयान दिखाइए जिसने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था। दुष्यंत जी, मैंने दिखाइए अपना वक्तव्य। दुष्यंत जी, ऑपरेशन सिंदूर पर मैंने सारे बयान सुनवा दिए। नहीं, अशोक श्रीवास्तव जी इन्होंने बोला ना, इन्होंने सेना का समर्थन किया था। दिखाइए स्टेटमेंट। वो तो मैं कह रहा हूं, वो तो ओपन है कि आप दिखा दीजिए, दिखा दीजिए एक बार। विपक्ष समेत सभी राष्ट्रीय, हाँ बोलिए दुष्यंत जी, बोलिए। देखिए, देश की सभी राजनीतिक दलों का
चाहे वो इंडिया अलायंस के घटक दल हो, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, सबका प्रधानमंत्री जी को समर्थन था। और नेता प्रतिपक्ष ने तो गृह मंत्री साहब से बात करी, सर मैंने बयान उन्होंने मुलाकात करी, सरकार का हर तरीके से समर्थन दिया, सरकार के साथ रहे। बिल्कुल नहीं, आप अलग बात कर रहे हैं सर। मैंने बयान सुनवाए, वो नेताओं के बयान, आप मुझे चैलेंज कर दीजिए। अरे राहुल गांधी ने बोला था हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने तो ये तो खुद सेना की तरफ से बोला गया। क्या अगर राहुल जी ने बोल दिया तो क्या सेना के अधिकारियों ने जेट्स के बारे में सिंगापुर में बोला? क्या बोला? के जो अटैची नहीं, वो बयान गलत कोट किया गया था। सिंगापुर का बयान गलत कोट किया, उसका बाकायदा फैक्ट चेक हो चुका है। और जिनका बयान था उन्होंने खुद कहा मेरे बयान को गलत कोट किया गया। फैक्ट चेक हो गया तो आर्मी के तो कई जगह से आया तो सर आर्मी नहीं तो कहा कि वो झूठा बयान है, गलत बयान छापा है। बयान आया है, सुन लीजिए। परसों आर्मी चीफ ने चीन से सीमा से संबंधित खतरों के बारे में देश को आगाह किया है। और यहाँ पे विवेक जी और भंडारी जी चीन के साथ दोस्ती का अपना गाना गा रहे हैं। अरे तो सर चीन के साथ तो सबसे पहले, चीन के साथ सबसे पहला समझौता तो राहुल गांधी ने किया था चीन के साथ, पहला। और पैसे राजीव गांधी फाउंडेशन को आए थे। तो भाई साहब अब तो मोदी जी ने भी कर लिया, अब तो मित्रता हो गई, अब तो एयरलाइंस भी चालू हो रही है, व्यापार कई गुना बढ़ गया। तो अब तो कोई आपको बोलिए रोहित सिंह। नहीं, लोकतंत्र में होता ना, लोकतंत्र में जी और गणतंत्र में बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान ने राइट टू फ्री स्पीच का अधिकार दिया है। लेकिन राइट टू फ्री स्पीच का मतलब ये थोड़े है कि देश की इंटीग्रिटी और डिग्निटी के खिलाफ आप देश के पार्लियामेंट में और सड़कों पर सरेआम छाती पीट पीट कर विधवा प्रलाप करेंगे। लगातार राहुल गांधी जी और राहुल गांधी की ब्रिगेड, पूरा ऑपोजिशन ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर मां भारती के वीर सेनानियों के अथक परिश्रम और श्रम का परिचायक है। पाकिस्तान बिलबिला रहा है, पाकिस्तान समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। भारत के जननेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहलगाम में 26 लोगों का जो नृशंस नरसंहार हुआ और पाकिस्तान बार बार भारत की सीमा में घुसकर जो कुकृत्य कुकर्म कर रहा था, उसका जवाब दिया है। यह स्वीकार करना होगा संपूर्ण विपक्ष को कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत महतारी के वैभव को बढ़ाने का काम किया है। और विपक्ष के लोग केरल की घटना पर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ खड़े हैं, या देश की जनता को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और मैं मुख्यमंत्री केरल पिनरई विजयन से मांग करता हूं कि अविलंब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले जिन लोगों पर फर्जी मुकदमे किए गए हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाए और दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाए और कठोर कार्रवाई की जाए। मेरे पास समय नहीं है, दो बातें कह के मैं इस बात को विराम दे रहा हूं। दो चीजें आपने खुद कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर होगी, लेकिन ये घटना जो है जो लोकल फेस्टिवल में जो है बाकायदा हमास के नेताओं की तस्वीरें, ये फरवरी का इंसिडेंट है। सर ओणम पे तो तुरंत होगी, उस पर जरूर कीजिए। और एक खबर चलते चलते और दिखा रहा हूं, ये खबर भी है। केरला कॉप्स आस्क वेलियानी टेम्पल टू रिमूव सेफ्रन डेकोरेशंस। ये कहा गया बाकायदा कि सेफ्रन डेकोरेशन वहां हो गई थी मंदिर के बाहर, तो केरल की पुलिस ने उसको हटा दिया, ये कहकर कि इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। तो भगवा झंडे से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, सेफ्रन लाइटिंग से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। केरल में ये स्थिति है। ऑपरेशन सिंदूर की रंगोली बनाने से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, लेकिन हमास के नेताओं का, हमास के आतंकवादियों का जलसा जुलूस होता है, उससे नहीं होता। उनकी तस्वीरें लेकर घूमिया, उससे लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होता। प्रो फिलिस्तीन के झंडे लगाने से वह माहौल खराब नहीं होता। ये केरल को हम किस तरह का केरल बना रहे हैं, गोड्स ऑन कंट्री, किस तरह का देश हम बना रहे हैं, केरल को किस तरह का राज्य बना रहे हैं, ये सोचने की बात है। आज के लिए इतना ही। फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।